जय हिंद दोस्तों, सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए दोस्तों आज पढ़ेंगे हिंदी कोर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और मैं यहाँ पर आप लोग को बताने वाला हूँ अभिव्यक्ति और माध्यम, साथ ही पाठ्य पुस्तक से भी लिया हुआ है। ठीक है, आप लोग का जो अपठित बोध रहेगा, अपठित गद्यांश रहेगा, उसको मैं यहाँ पर नहीं लिया हूँ। ठीक है, आप लोग का जो एग्जाम में आएगा अपठित गद्यांश आता है, ठीक है, वहां पर लिखा रहता है, उसी को पढ़कर आप लोग को वहां पर आंसर देना पड़ता है, यानी उसी में आंसर छुपा रहता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिएगा अपठित गद्यांश को। बात समझ गए, वहां पर कोई दिक्कत नहीं होता है, आप लोग आराम से वहां पर आंसर दे पाएंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम को, ठीक है, और पाठ्य पुस्तक वाला क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत ही सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सरकारी पत्रों में संबोधन के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी जो पत्र लिखते हैं, ठीक है, वहां पर संबोधन करते हैं तो कौन सा अक्षर देते हैं शुरू में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए महोदय और महोदया का देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा माना जाता है। तो उदंत मानदंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, संचार क्रांति के फलस्वरूप किस प्रारूप का प्रयोग अब बंद हो गया है। तो तार माध्यम, ठीक है, यानी पहले जो चिट्ठी भेजा जाता था, चिट्ठी के माध्यम से डाकघर पोस्ट ऑफिस भेजा जाता था, ठीक है, यानी तार के माध्यम से भेजा जाता था। ठीक है, तो ये तार माध्यम अब बंद हो गया। ठीक है, अब क्या है, फोन आ गया, सबके पास क्या है, फोन है। आप लोग घर बैठे हर चीज मंगा सकते हैं, हर चीज को देख सकते हैं घर बैठे, इतना सुविधा हो गया, टेक्नोलॉजी कितना आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये तार माध्यम, चिट्ठी माध्यम ये बंद हो गया। ठीक है, बात समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अस्थात्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फीचर किस प्रकार की विधि मानी जाती है। विधा यानी विधि, ठीक है, तो विषय प्रधान मानी जाती है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है। तो संपादक के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, रचनात्मक लेखन के लिए क्या अपेक्षित है। तो यहाँ पर देखिए ज्ञानात्मक, संवेदनात्मक ज्ञान, तो 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, रिपोर्ट का अर्थ है। तो रिपोर्ट का अर्थ क्या होता है, घटना की ठीक ठीक सूचना, यानी जो भी घटना घटी होती है उसका सही सही सूचना देना, ठीक ठीक सूचना देना ही रिपोर्ट कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी बड़ी खबर का कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाना क्या कहलाता है। तो ब्रेकिंग न्यूज, यानी जो भी घटना घटी होती है उसको कम शब्दों में तत्काल यानी दर्शकों तक पहुंचाना क्या कहलाता है, ब्रेकिंग न्यूज कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जनसंचार का मुख्य कार्य क्या है, यानी काम क्या है। तो यहाँ पर देखिए सूचना संग्रह एवं प्रचार करना, सूचना का विश्लेषण करना, ज्ञान के स्तर में वृद्धि करना, या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। तो यहाँ पर देखिए मैं पाठ्य पुस्तक से लिया हूँ। ठीक है, इसी प्रकार का आप लोग का एग्जाम में पाठ्य पुस्तक से पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा रहेगा, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर संख्या नंबर इतना इतना का सही विकल्प चयन करें। ठीक है, यहाँ पर मैं अपने अनुसार से जो जितना मेरा क्वेश्चन था उसी का अनुसार से यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, आप लोग का जैसा क्वेश्चन रहेगा उसी प्रकार यहाँ पर लिखा रहेगा। बात समझ गए, तो इसी प्रकार का, ठीक है, इसी प्रकार का एक कविता दिया रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार का एक कविता दिया रहेगा, उस कविता को पढ़ने के बाद आप लोग को जवाब देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कविता क्या है, नील जल में या किसी की गौरव झिलमिल दे, जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। यानी इस कविता में कह रहा है कि जिस टाइम सूर्योदय होता है उस टाइम क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ आप लोग को यही समझना है, जिस टाइम सूर्योदय होता है और सूर्य का प्रकाश जो जल में पड़ता है उस टाइम क्या होता है, झिलमिलाता है। ठीक है, चमकता है, बस यही कह रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग को इतना ही सा समझना है। चलिए आगे देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई है। तो ये उषा पाठ से लिया गया है। ठीक है, जो कविता अभी पढ़े वो उषा पाठ से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नीले जल में गौरदे के झिलमिलाने द्वारा कौन सा दृश्य चित्रित किया गया है। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या है, सूरज की चमक के झिलमिलाने का दृश्य। यहाँ पर जो सूर्य का सूर्योदय हो रहा है उसका जो चमक हो रहा है उसी का यहाँ पर चर्चा किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। नील जल के उपमान द्वारा कवि किसका चित्रण करना चाहता है। तो नीले आकाश का। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। उषा के जादू का क्या तात्पर्य है। तो प्रातःकालीन वातावरण का सौंदर्य, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर ऐसा ही लिखा रहेगा आप लोग का एग्जाम वाला पेपर में भी। ठीक है, तो निम्नलिखित प्रश्नों से सही विकल्प का चयन करें, या फिर निम्नांकित या फिर निम्नलिखित एक ही होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। कवि द्वारा भाषा को तोड़ने और मोड़ने का क्या दुष्परिणाम हुआ। तो यहाँ पर देखिए कथ्य जटिल हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। बादल निर्भय विप्लव क्यों मचा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या है, लोगों का निर्भय शोषण देकर, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। पेट पूर्ति के लिए किस किस वर्ग के लोग मारे मारे फिर रहे हैं। तो मेहनत कश मजदूर, व्यापारी, भिखारी, या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। बालक के द्वारा चांद मांगने की जिद पर माँ ने उसे क्या देकर बहलाती है। तो दर्पण, यानी जिस टाइम बच्चा यानी कुछ चीज को जिद करता है तो जो वो मांगता है उसको देना पड़ता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर एक बालक अपनी माँ से क्या मांग रहा है, चांद मांगने का जिद कर रहे हैं। तो वहां पर उसकी मम्मी दर्पण दिए, यानी शीशा दिए। ठीक है, तो उस शीशा को देखा भाई, तो वहां पर अपना वहां पर क्या तस्वीर दिखा दिखा बच्चा का, तो उससे वो खुश हुआ। ठीक है, चुप हो गया। बात समझ गए, यानी जिद्दी कम हो गया वहां पर। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। छोटा मेरा खेत शीर्ष कविता में कभी कौन सी फसल प्राप्त होती है। तो कविता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप लोग का एग्जाम में, ठीक है, आप लोग का एग्जाम में इसी प्रकार का एक कहानी उठाया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार का एक कहानी रहेगा। तो ये कहानी को पढ़ के आप लोग को वहां पर सही सही जवाब देना होगा। ठीक है, तो आप लोग इस कहानी को पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, वीडियो को रोक के आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो आप लोग का एग्जाम में इसी प्रकार का एक कहानी रहेगा और उसको आप लोग को पढ़ के जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, आप लोग कहानी को एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, प्रस्तुत पाठ के लेखक का नाम क्या है। ठीक है, तो ये कौन सा कहाँ से उठाया गया है ये कहानी को। तो ये कहानी उठाया गया है धर्मवीर भारती, यानी काले मेघा पानी दे कहते हैं ना, वही वाला पार्ट से उठाया गया। लेखक का नाम है धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। कौन सी बात लेखक के मन पर जयो की तयो दर्ज है। तो भ्रष्टाचार की बात, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है। भ्रष्टाचार के बारे में मनुष्य का आचरण कैसा है। तो भ्रष्टाचार के बारे में चटखारे लेकर बातें करना, भ्रष्टाचार को कोसना, भ्रष्टाचार के दल दल में सोए भी फंसना, या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या है। लेखक को देश के संदर्भ में कौन सी बात कचोटती है। तो यहाँ पर देखिए लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। लोगों ने लड़कों की टोली को क्या नाम दिया। तो मेंढक मंडली, यानी जो ये लड़के सब थे ये मतलब मेंढक की तरह नाचते थे, शोर मचाते थे, इसलिए इन लोगों के गांव के लोग लड़कों को मेंढक मंडली के नाम दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। पहलवान की ढोलक शीर्ष कहानी में शेर का बच्चा किसे कहा गया है। तो चांद सिंह को शेर का बच्चा कहा गया है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। सफिया पाकिस्तान से भारत क्या लेकर जाना चाहती थी। तो नमक, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या है। जाति प्रथा में लेखक ने क्या दोष देखा। तो जन्म से ही पेशा का तय हो जाना, मनुष्य को एक ही पेशा में बांध देना, अनुपयुक्त या
अपर्याप्त पेशा होने से भूख से मरना, या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, सिल्वर बेडिंग के यशोधर पंत की विवाह की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? तो 25वीं वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, झोज कहानी में किसका चित्रण है? तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या है, संघर्षशील किशोर की, यानी झोज का मतलब होता है संघर्ष होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो झोज पाठ है इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, आनंद यादव के बारे में बताया गया है, ठीक है। आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता को जल संस्कृति क्यों कहा जाता है? देखिए ये इतिहास का नहीं है, हिंदी में ही आप लोग का चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा, पानी निकासी की सुंदर व्यवस्था के कारण, जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो नाली बनाया गया था वो बहुत ही सुंदर व्यवस्था था, ठीक है, अच्छा था, इसलिए यहाँ पर चर्चा किया गया है। आगे देखिए ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में किसे संबोधित किया है? तो गुड़िया को, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गुड़िया। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।